कंप्यूटर प्लानर का बुक चल रहा था। हम लोग मिसलेनियस वाला टॉपिक देख रहे थे। यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यथा टेलीविज़न स्क्रीन पर देखी पढ़ी जा सके तो उसे कहते हैं टेलीफैक्स। टेलीफैक्स ऐसी सूचना प्रविधि है जिसके माध्यम से कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके उसे अन्यत्र बैठे व्यक्ति द्वारा टेलीविज़न के पर्दे पर देखा या पढ़ा जा सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं कनेक्टिविटी प्लस हार्डवेयर से। सूचना प्रौद्योगिकी को कैसे परिभाषित करेंगे? कनेक्टिविटी और हार्डवेयर से। वेब पोर्टल डॉकनेट संबंधित है ई एग्रीकल्चर से। वेब पोर्टल डॉकनेट किससे संबंधित है? ई एग्रीकल्चर से संबंधित है। वेब पोर्टल डॉकनेट संबंधित है, ई एग्रीकल्चर से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? प्रकाशिकी भंडारण ये सूचना प्रौद्योगिकी नहीं, बाकी साइबर स्पेस और अपलोड मॉडेम ये सब है। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकी नहीं है? पिनाका नहीं है, लॉगिन पासवर्ड मॉडेम ये सब है। न्यूर एक असाधारण पुस्तक होती है ऑनलाइन के लिए। न्यूर एक आधार पुस्तक होती है ऑनलाइन के लिए। आईटी में डाटा इंटीग्रिटी का अर्थ है कि डाटाबेस में उपलब्ध डाटा सही और संगतपूर्ण है। आईटी में डाटा इंटीग्रिटी का अर्थ है कि डाटाबेस में उपलब्ध डाटा सही और संगतपूर्ण है। आईटी में डाटा इंटीग्रिटी का अर्थ है कि डाटाबेस में उपलब्ध डाटा सही और संगतपूर्ण है। आईटी में डाटा इंटीग्रिटी का अर्थ है कि डाटा में उपलब्ध डाटा सही और संगतपूर्ण है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डाटा का दोहराव नहीं होना चाहिए, साथ ही डाटा सुसंगत होनी चाहिए जिससे डाटा की हानि न हो और डाटा की इंटीग्रिटी बनी रहे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। .NET फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। .NET फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। जावा सन माइक्रोसिस्टम द्वारा विकसित ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। जावा सन माइक्रोसिस्टम द्वारा विकसित ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। .NET फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। जावा सन माइक्रोसिस्टम द्वारा विकसित ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। .NET माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया फ्रेमवर्क है। माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका के बिल गेट्स के स्वामित्व वाली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी है। जावा सन माइक्रोसिस्टम द्वारा विकसित ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड यूपीएस स्वीकार किया गया है बार कोड के लिए। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड यूपीसी स्वीकार किया गया बार कोड के लिए। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड एक 12 डिजिट की संख्या होती है जो खुदरा व्यापारियों को उपलब्ध कराई जाती है। यूपीसी द्वारा हम उत्पादों व बेचने वाले वेंडर का पता लगा सकते हैं। यह बार कोड के लिए प्रयोग की जाती है। 3G 4G बेतार प्रौद्योगिकी जिनके बारे में ऐसी मानता है कि तीव्रतर गति वाली, अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय है। आज की 3G प्रौद्योगिकी में प्रति सेकंड 2 मेगाबिट 1.8 से 2.5 गीगाहर्ट्ज़ आवृत्ति बैंड के आसपास डाटा संभालने की सामर्थ्य है। नूतन 4G प्रौद्योगिकी से कितनी गति की प्रत्याशा है?
100 मेगाबिट 1 गीगाबिट प्रति सेकंड 2.8 गीगा हर्ट्ज आवृत्ति बैंड है। 3G 4G बेतार प्रौद्योगिकी है जिनके बारे में ऐसी मान्यता है कि तीव्रतर गति वाली, अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय है। आज की 3G प्रौद्योगिकी में जहां प्रति सेकंड 2 मेगाबिट 2.8 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति बैंड के आसपास डाटा संभालने की सामर्थ्य, वहीं नूतन 4G प्रौद्योगिकी में 100 मेगाबिट 1 गीगाबिट प्रति सेकंड 2.5 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति बैंड के आसपास डेटा संभालने का सामर्थ्य है। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G का शब्द के प्रयुक्त करते हैं जनरेशन। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है मलप्पुरम, केरल। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला मलप्पुरम। निम्नलिखित में से किस प्रकार का सॉफ्टवेयर अभियांत्रिकी उत्पादों एवं तंत्रों पर नियंत्रण, निगरानी एवं आंकड़ा प्रकलन प्रदान करता है? किस प्रकार का सॉफ्टवेयर अभियांत्रिकी उत्पादों एवं तंत्रों पर नियंत्रण, निगरानी एवं आंकड़ा प्रकलन प्रदान करता है? फ्रीवेयर, फर्मवेयर, बैचवेयर, दोहरी तकनीकी। ये फर्मवेयर सॉफ्टवेयर अभियांत्रिकी उत्पादों एवं यंत्रों पर नियंत्रण, निगरानी एवं आंकड़ा प्रकलन प्रदान करता है। फर्मवेयर एक प्रोग्रामिंग है जो हार्डवेयर डिवाइस के लिए नॉन वोलाटाइल मेमोरी लिखता है। फर्मवेयर सॉफ्टवेयर अभियांत्रिकी उत्पादों एवं यंत्रों पर नियंत्रण, फार्मवेयर जो है ना, सॉफ्टवेयर अभियांत्रिकी उत्पादों एवं यंत्रों पर नियंत्रण, निगरानी एवं आंकड़ा प्रकलन प्रदान करता है। फार्मवेयर एक प्रोग्रामिंग है जो हार्डवेयर डिवाइस के लिए नॉन वोलाटाइल मेमोरी लिखता है। फार्मवेयर एक प्रोग्रामिंग है जो हार्डवेयर डिवाइस के लिए नॉन वोलाटाइल मेमोरी लिखता है। CGI का तात्पर्य है कॉमन गेटवे इंटरफेस। CGI कॉमन गेटवे इंटरफेस का संक्षिप्त रूप है। यह वेब पेज एवं वेब एप्लीकेशन पर डायनेमिक कंटेंट की सुविधा प्रदान करता है। इसको C, जावा, पर्ल भाषाओं में लिखा जा सकता है। सिम का पूर्ण रूप क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है। कौन सा बेतार प्रौद्योगिकी GSM कुल में नहीं है? DSL नहीं, बाकी एज LTE और एज और LTE दोनों हैं। DSL नहीं है। बेतार प्रौद्योगिकी के GSM कुल में EDGE और LTE दोनों आते हैं, जबकि DSL का उपयोग टेलीफोन लाइन द्वारा डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए होता है। EDGE इन्हांस डाटा रेट फॉर GSM इवोल्यूशन। जो है इन्हांस डाटा रेट फॉर GSM इवोल्यूशन। LTE लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। DSL क्या है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। LTE लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। एज जो है इन्हांस डाटा रेट फॉर GSM इवोल्यूशन। मोबाइल फ़ोन में प्रयुक्त CDMA प्रौद्योगिकी है। कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस है।
मोबाइल फ़ोन में प्रयुक्त CDMA प्रौद्योगिकी है कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। मोबाइल फ़ोन में प्रयुक्त CDMA का पूर्ण रूप कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस है। जब एक से अधिक व्यक्ति केंद्रीय कंप्यूटर का ही समय व्यवहार करते हैं तो किसकी आवश्यकता होती है? टर्मिनल की। जब एक से अधिक व्यक्ति केंद्रीय कंप्यूटर का ही समय व्यवहार करते हैं तो इसकी आवश्यकता होती है टर्मिनल की। जब एक से अधिक व्यक्ति एक केंद्रीय कंप्यूटर का ही एक ही समय व्यवहार करते हैं तो टर्मिनल की आवश्यकता होती है। इसमें मुख्य रूप से वीडियो टर्मिनल एवं वर्क स्टेशन का समावेश होता है। बहु X/2.5 प्रोटोकॉल में आभासी सर्किट सेवा प्रदान करने वाला इंटरनेट संचालन प्रोटोकॉल है X/75। किन सिग्नलों से ऑपरेटिंग सिस्टम को यह सूचना मिलता है कि कोई क्रियाकलाप किया गया है? इंटरप्ट्स के माध्यम से। 2 से अधिक विकल्पों में से चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कथन का प्रयोग किया जाता है? दो से अधिक विकल्पों में से चयन करने के लिए स्विच कथन का प्रयोग किया जाता है। 2 से अधिक विकल्पों में से चयन करने के लिए स्विच कथन का प्रयोग किया जाता है। डिस्प्ले किए जाने वाले प्रतिबिंब का URL विनिर्दिष्ट करने के लिए इमेज टैग किस गुण का प्रयोग करता है? SRC। डिस्प्ले किए जाने वाले प्रतिबिंब का URL विनिर्दिष्ट करने के लिए इमेज टैग किस गुण का प्रयोग करता है? SRC। डिस्प्ले किए जाने वाले प्रतिबिंब का URL विनिर्दिष्ट करने के लिए इमेज टैग SRC का प्रयोग करता है। SRC एट्रीब्यूट ब्राउज़र को इंस्ट्रक्ट करता है जहां यह इमेज को सर्वर पर उपयोगकर्ताओं को दर्शाने के लिए देखना चाहते हैं। विभिन्न संकायों के बीच तुलना करने के लिए निम्नलिखित संकारक का प्रयोग किया जाता है। संबंधपरक संकारक। संबंधपरक संकारक रिलेशनल ऑपरेटर का प्रयोग विभिन्न संकारों के बीच तुलना करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क सुरक्षा सिस्टम है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर आगामी और निर्गामी नेटवर्क यातायात को मॉनिटर और नियंत्रित करता है? फायरवॉल। फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा सिस्टम है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर आगामी, इनकमिंग, निर्गामी, आउटगोइंग नेटवर्क यातायात को मॉनिटर तथा नियंत्रित करता है। यह 2 प्रकार के होते हैं, नेटवर्क फायरवॉल और होस्ट बेस्ड फायरवॉल। प्रतिबंध संकारक को निम्नलिखित संकारक भी कहा जाता है। टर्नरी संकारक। प्रतिबंध संकारक को निम्नलिखित कारक भी कहा जाता है। टर्नरी संकारक कहा जाता है। टर्नरी ऑपरेटर। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में कंडीशनल ऑपरेटर को एक टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं जो कई प्रोग्रामिंग भाषाओं में बेसिक सशर्त अभिव्यक्ति के लिए सिंटैक्स का भाग होता है। इसे टर्नरी या सशर्त ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है। अपने ही कीबोर्ड के केबल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट पर लगाते हैं? USB पोर्ट। अपने ही कीबोर्ड के केबल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट पर लगाते हैं? USB पोर्ट पर। कीबोर्ड के केबल को कंप्यूटर की USB पोर्ट पर लगाया जाता है। वस्तुतः USB यूनिवर्सल सीरियल बस विभिन्न यंत्रों को कंप्यूटर से जोड़ने की व्यवस्था है जिसे इंटेल और अन्य कंपनियों ने मिलकर निर्मित किया था।
IRQ6 सामान्यतः किसको दिया जाता है? फ्लॉपी ड्राइव कंट्रोलर को। IRQ6 सामान्यतः किसको दिया जाता है? फ्लॉपी ड्राइव कंट्रोलर को दिया जाता है। IRQ6 सामान्यतः किसको दिया जाता है? फ्लॉपी ड्राइव कंट्रोलर को। IRQ सामान्यतः फ्लॉपी ड्राइव कंट्रोलर को दिया जाता है। वस्तुतः IRQ इंटरप्ट रिक्वेस्ट कंप्यूटर प्रोसेस को भेजा जाने वाला संदेश होता है जिसमें पहले से हो रहे किसी कार्य को अस्थायी रूप से रोककर किसी अन्य पर ध्यान देने के लिए निर्देश दिया जाता है। x और फंक्शन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितने NAND गेट की आवश्यकता होती है? 4। साइबर आक्रमण तथा आंकड़ों की चोरी के डर से बचने हेतु सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने एक नए सॉफ्टवेयर का विकास किया जिसको कहते हैं, उसे नयन बोलते हैं। साइबर आक्रमण तथा आंकड़ों की चोरी के डर से बचाने के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने नयन सॉफ्टवेयर विकसित किया है। कंप्यूटिंग का कौन सा प्रकार कंप्यूटेशनल स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में करता है, उसे क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी कंप्यूटिंग तकनीक है जो हमें इंटरनेट पर आभासी संसाधन उपलब्ध कराती है। इस तकनीक में कंप्यूटिंग तथा डेटा एक्सेस से लेकर डेटा स्टोर तक सारा काम नेटवर्क पर ही होता है। इस कंप्यूटिंग में हार्ड ड्राइव की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और न ही मदरबोर्ड की, अतः इसमें वायरस का भी खतरा नहीं होता है। स्काई ड्राइव निम्नलिखित में से किस कंपनी की क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का नाम है? माइक्रोसॉफ्ट। स्काई ड्राइव किस कंपनी की क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का नाम है? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक सिस्टम सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसके मुख्य कार्यकारी बिल गेट्स हैं। स्काई ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट की ही क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का नाम है। कंप्यूटर में जहां एसेसरीज जुड़ती है उसे कहते हैं पोर्ट। संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग निम्नलिखित में से किससे बचाता है? अनाधिकृत आक्रमण से बचाता है। SMPS का विस्तारण है। SMPS का विस्तारण स्विच्ड मोड पावर सप्लाई होती है। यह कंप्यूटर को वोल्टेज के उच्च आवाज से होने वाले हानि से बचाता है। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया क्या है? एग्जीक्यूटिंग है। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया एग्जीक्यूटिंग। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया क्या है? एग्जीक्यूटिंग है। नवीनतम एंड्रॉयड चल दूरभाष प्रचालन पद्धति 6.0 का नाम है मार्शमैलो। नवीनतम एंड्रॉयड चल दूरभाष प्रचालन पद्धति 6.0 का नाम है मार्शमैलो। गूगल द्वारा अक्टूबर 2015 में जारी किया गया मार्शमैलो एंड्रॉयड का 6वां वर्जन है। निम्न में से कौन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? नॉर्टन। नॉर्टन क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। किसी विशेष समय में डाटाबेस में डाटा को क्या कहते हैं? डाटा को एक्सटेंशन कहते हैं। विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक उपयोग रणनीति है। आंध्र प्रदेश सरकार की। कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है? वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य जिसके सभी जिले राज्य की राजधानी फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क द्वारा जुड़े हैं? आंध्र प्रदेश से। 2 अक्टूबर 2015 को बनी गूगल की मूल कंपनी का क्या नाम है? अल्फाबेट।
ट्रोजन एक है मालवेयर है। ट्रोजन एक मालवेयर है। इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन कॉल है। इंटरनेट टेलीफोनी इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोनी कॉल है। निम्नलिखित को मिलान करें। इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस टच स्क्रीन है। प्रोसेसिंग डिवाइस रोम है। स्टोरेज डिवाइस फ्लैश मेमोरी है। और आउटपुट डिवाइस प्रिंटर है। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? मार्टिन कूपर ने किया था। 1970 में अमेरिकी इंजीनियर मार्टिन कूपर ने मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? मार्टिन कूपर। कंप्यूटर की किस पीढ़ी ने प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया? पहली पीढ़ी में कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया जाता था। MMU का विस्तार है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। फेसबुक की शुरुआत किस वर्ष की गई? फेसबुक 2004 में। फेसबुक की शुरुआत 2004 में मार्क जुकरबर्ग द्वारा किया गया एक निःशुल्क सोशल नेटवर्किंग साइट है। कोई भी ऑनलाइन डेमो एक सक्रिय उपयोगकर्ता इंटरफेस है। डाटा रूपांतरण के साथ क्या सही नहीं है? डाटा रूपांतरण के साथ क्या सही नहीं? एक संस्करण से दूसरे संस्करण में अनुवाद। डाटा का रूपांतरण एक संस्करण से दूसरे संस्करण अनुवादित नहीं होता है। भारत में जन्मे सुंदर पिचाई निम्नलिखित में से किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO हैं? गूगल के हैं। 2015 में। किसने लेजर का आविष्कार किया? थियोडर मेमन ने लेजर का आविष्कार किया। थियोडर मेमन 1960 में। लेजर का आविष्कार 1960 में थियोडर मेमन ने किया। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमेजन रेडिएशन। माइक्रोवेव ओवन में लेजर तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता है। माइक्रोवेव ओवन में लेजर तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता है। माइक्रोवेव ओवन में लेजर तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक प्रकार का इंटरनेट खाता जिसमें कंप्यूटर को सीधे नेट के साथ नहीं जोड़ा जाता है। एक प्रकार का इंटरनेट खाता जिसमें कंप्यूटर को सीधे नेट के साथ नहीं जोड़ा जाता है। ये सेल खाता। सेल खाता एक रिमोट सर्वर पर एक यूज़र अकाउंट है जो पारंपरिक रूप से यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के तहत चल रहा है। यह SSH जैसे कमांड लाइन इंटरफेस प्रोटोकॉल के माध्यम से सेल तक पहुंचा देता है। टेबल की पंक्तियों को अद्भुत ढंग से पहचानने वाले गुण को कौन सी कुंजी कहा जाता है? प्राथमिक। टेबल की पंक्तियों को अद्भुत ढंग से पहचानने वाले गुण को कौन सी कुंजी कहा जाता है? प्राथमिक। किसी भी डेटाबेस टेबल के प्रत्येक रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचानने का कार्य करने वाले स्तंभ को प्राइमरी की प्राथमिक कुंजी कहा जाता है। इसकी वैल्यू डेटाबेस टेबल में उपलब्ध हर रिकॉर्ड के लिए अलग अलग होती हैं। स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू किया है? जॉन वॉन न्यूमैन ने। स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा जॉन वॉन न्यूमैन। स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा 1940 में जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया था।
क्लिक चेकिंग क्या है? क्लिक चेकिंग वेब प्रयोक्ताओं को गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए फुसलाने वाली एक दुर्भावनापूर्ण तकनीक है। क्लिक चेकिंग वेब प्रयोक्ताओं को गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए फुसलाने वाली एक दुर्भावनापूर्ण तकनीक है क्लिक चेकिंग। क्लिक चेकिंग दो शब्दों से मिलकर गया क्लिक प्लस चेकिंग, हाईजैकिंग, अर्थात क्लिक को हाईजैक करना। क्लिक चेकिंग शब्द का प्रयोग पहली बार ग्रॉसमैन द्वारा रोवर हिंसन द्वारा 2008 में किया गया था। क्लिक चेकिंग में HTML एलिमेंट्स को अदृश्य किया जाता है। इन यूजर एलिमेंट्स में हैकर अपना मैलिशियस कोड डालता है और जब यूज़र पेज पर क्लिक करता है तो वह बिना जाने हैकर को जाल में फंस जाता है। ऐसा तारों का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से डाटा उसके दूसरे भाग में प्रेषित किया जाता है। बस ऐसा तारों का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से डाटा उसके दूसरे भाग में प्रेषित किया जाता है बस कहलाता है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM क्या अर्थ है? CRM है चैनल और रूट मार्केट है, ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। CRM सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन संदर्भ में CRM का अर्थ है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। CRM का संक्षिप्त रूप है, यह एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसमें कंपनी व्यवहारिक रूप से प्लानिंग करती है, उसमें शोध करती है हम बिजनेस को कैसे इम्प्रूव करें। CRM सॉफ्टवेयर कस्टमर के बारे में सूचनाएं अलग अलग चैनलों से संकलित करने के लिए बनाया गया है, जैसे कंपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया, टेलीफोन आदि। उस नई तकनीक को क्या कहते हैं जो कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं? ये आभासी वास्तविकता है। उस नई तकनीक को क्या कहते हैं जो कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है जिसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं? आभासी वास्तविकता। यदि आप एक ऐसे फ़ॉन्ट का प्रयोग करते हैं जो एक ब्राउज़र द्वारा सहायता प्राप्त नहीं होता तो मूल पाठ डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट में प्रदर्शित होगा। API का पूर्ण रूप क्या है? API का पूर्ण रूप है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस का संक्षिप्त रूप है। API एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस का संक्षिप्त रूप है। यह दो सॉफ्टवेयर के मध्य इंटरफेस उपलब्ध कराता है। API टूल, प्रोटोकॉल और रूटीन्स का सेट है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने में सहायक हैं। अनुक्रमित अभिक्षमता मीडिया की पहचान कीजिए। मैग्नेटिक टेप। अनुक्रमित अभिक्षमता मीडिया की पहचान करिए। मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप अनुक्रमित अभिक्षमता मीडिया है। इस पर मैग्नेटिक कोटिंग होती है जिसमें डेटा रिकॉर्ड होता है। यह सीक्वेंशियल ऑर्डर पर कार्य करती है, जैसे ABCD डाटा हमें A से D जाने पर BC से होकर जाना पड़ेगा, जबकि DVD FDD ऑप्टिकल डिस्क में डाटा को रैंडमली पढ़ सकते हैं। अनुकरण एक प्रक्रिया है जिसमें वास्तविक भौतिक सिस्टम के सदृश क्रियाएं उत्पन्न करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम और प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है। अनुकरण एक प्रक्रिया है जिसमें वास्तविक भौतिक सिस्टम के सदृश क्रियाएं उत्पन्न करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम और प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है। बोले हुए शब्दों को टाइप में लिखने का यंत्र क्या कहलाता है? डिक्टाफोन। बोले हुए शब्दों को टाइप में लिखने का यंत्र क्या कहलाता है? डिक्टाफोन। डिक्टाफोन एक ऐसी मशीन है जो बोले हुए शब्दों को टाइप करती है। CAS का पूर्ण रूप है कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। CS का पूर्ण रूप है कंडीशनल एक्सेस सिस्टम।
कंप्यूटर पार्ट्स के संदर्भ में शब्द चीप ज्वेलरी का अर्थ है ओल्ड जंक कंप्यूटर्स ऑफ नो यूज। कंप्यूटर पार्ट्स के संदर्भ में शब्द चीप ज्वेलरी का अर्थ है ओल्ड जंक कंप्यूटर्स ऑफ नो यूज। कंप्यूटर पार्ट्स के संदर्भ में चिप ज्वेलरी शब्द एक ऐसे पुराने कंप्यूटर के बारे में प्रयुक्त होता है जो काफ़ी पुराना हो गया है, जिसका कोई उपयोग न हो। जो कंप्यूटर पुराना हो और संभवतः संतोषजनक न हो उसे लीगेसी सिस्टम कहते हैं। जो कंप्यूटर पुराना हो और संभवतः संतोषजनक न हो उसे क्या कहते हैं? लीगेसी सिस्टम। लीगेसी विरासत सिस्टम एक पुराने तरीके का कंप्यूटर है जो पुरानी तकनीकों का प्रयोग करता है तथा आउटडेटेड कंप्यूटर है। लीगेसी सिस्टम को लीगेसी प्लेटफॉर्म के नाम से जाना जाता है। एसएमएस का अर्थ है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। किस नेटवर्क पर पहला एसएमएस भेजा गया था? वोडाफोन पे। किस नेटवर्क पर पहला एसएमएस भेजा गया था? वोडाफोन पर। 3 दिसंबर 1992 को वोडाफोन नेटवर्क द्वारा विश्व का पहला एसएमएस भेजा गया था। एसएमएस का जनक किसे माना जाता है? मेटी मैकोनेन को। एसएमएस का जनक किसे माना जाता है? मेटी मैकोनेन को। नेटवर्क के माध्यम से एसएमएस तकनीक के रूप में मेटी मैकोनेन को माना जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी के एसोसिएट मेमोरी को क्या कहते हैं? कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी कहते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएटिव मेमोरी को क्या कहते हैं? कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। कंप्यूटर सिस्टम में अधिक पूर्ण स्कीमों के अभाव में मदों को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? पासवर्ड। कंप्यूटर सिस्टम में अधिक पूर्ण स्कीमों के अभाव में मदों को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? पासवर्ड। सनलैब जावा कार में आपकी कार का नेटवर्क बाहरी दुनिया से जोड़े रखने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? अभिगमन बिंदु को। निजी कंप्यूटर का कार्यक्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं? ई कचरा। डू नो इविल टैगलाइन किसकी है? ये गूगल की है। डू नो इविल टैगलाइन गूगल की है। डू नो इविल गूगल की अनौपचारिक टैगलाइन है जिसके बाद में कंपनी ने बदलकर यू कैन मेक मनी विदाउट डूइंग इविल कर दिया। अब इसका नाम बदल के कर दिया यू कैन मेक मनी विदाउट डूइंग इविल कर दिया। ये टैगलाइन गूगल ने अपनी सेवा मेक बिजनेस डिसीजन के लिए प्रयोग किया था। सीसी क्या है? एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल की कॉपी भेजना है सीसी, कार्बन कॉपी। एएफ सिग्नल तथा आरएफ तरंग को मिलाने की प्रक्रिया को कहते हैं मॉड्यूलेशन कहते हैं। एएफ सिग्नल तथा आरएफ सिग्नल को मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे मॉड्यूलेशन कहते हैं। एएफ सिग्नल और आरएफ तरंग की मिश्रित प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी से दूर ट्रांसमिट करने से पहले ध्वनि तरंग को माइक्रोफोन की सहायता से विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करते हैं, क्योंकि ध्वनि तरंग की आवृत्ति कम होने से ट्रांसमिट करने में अधिक समय लगता है। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है आयाम मॉड्यूलेशन द्वारा। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है आयाम मॉड्यूलेशन द्वारा। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण आयाम मॉड्यूलेशन द्वारा होता है। चित्र का आयाम